हेलो गाइस। गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने फिर से एक और आर्टिकल उठाया है, मतलब एक और न्यूज़ उठाई है इंग्लिश के न्यूज़पेपर से, जो कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें अलग अलग शब्द आए हैं, बहुत से शब्द हैं जो कि हमें ज़रूर पता होने चाहिए उनका क्या मतलब है, क्या कैसे क्यों, सब समझेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस एक जगह जाकर तसल्ली से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ईयरफोन कान में लगा लीजिए, अगर ईयरफोन नहीं है तो फुल आवाज़ करके आराम से सुनिए। सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है और आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाएगा, यकीन मानिए। बस आपको ये वीडियो रोज़ देखनी है, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 37 मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स कौन होते हैं भाई? मिलिटेंट्स वो होते हैं लड़ाका। यानी कि आप कहेंगे अगर हम किसी से लड़ लिए तो क्या हम मिलिटेंट हो गए? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसे नहीं होता। मान लीजिए कि कोई बच्चा था, उसके बचपन से ही उसके सरकार किसी देश के खिलाफ जहर सा घोल दिया गया, मतलब उसे बार बार बातें सुना के कि उसे मारना है सरकार को, वो सरकार बुरी है, उसको मतलब उसको उसकी सरकार को बुरा दिखा दिया गया उसके दिमाग में। तो फिर क्या करेगा वो? बड़े होकर नफरत पैदा होगी। फिर उसे क्या होता है? हथियार दे दिए जाते हैं कि भाई तुम जाओ लड़ो, तुम अपने हक के लिए लड़ो, तुम अपनी बात के लिए लड़ो, ये सब बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लड़ाका कहते हैं दोस्तों। जैसा आपको पता होगा पाकिस्तान वगैरह से बहुत ऐसा होता है कि इंडिया के खिलाफ मतलब लड़ाके भेजे जाते हैं। तो ये मिलिटेंट्स, ऐसा आपने सुना होगा कि भाई 2 मिलिटेंट को मार दिया जम्मू कश्मीर ने, 10 मिलिटेंट को मार दिया, 20 को मार दिया। तो ये क्या होता है? ये वही होते हैं लड़ाके, जो कि भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये आर्मी वाले नहीं होते, ये आम लोग ही होते हैं, लेकिन बस इनके मन में जहर घोल दिया जाता है। बचपन में ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन बड़े होते होते इन्हें ऐसा बना दिया जाता है, फिर ये लड़ने लगते हैं और इनको नफरत पैदा हो जाती है। ऐसे लोगों को हम मिलिटेंट कहते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। चलिए, तो 37 ऐसे लोग जो थे, यानी कि मिलिटेंट जो थे, लड़ाके जो थे 37, ले डाउन। ले डाउन का क्या मतलब है? नीचे रख देना। यानी कि क्या नीचे रख देना? आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है हथियार। तो भाई 37 मिलिटेंट्स नीचे रखते हैं हथियार। कहाँ पर? इन मणिपुर। अब आप कहेंगे कि रखते हैं का क्या मतलब है? क्या मतलब रोज़ रखते हैं? नहीं दोस्तों, जब भी ये जो होती है ना हेडिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। कायदे में पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ले नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ये लेड, LAID। ले की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, तब इसका मतलब होता कि हथियार रख दिए हैं। लेकिन तो आप कहेंगे फिर ये क्यों लगाया ले? तो दोस्तों देखिए, न्यूज़पेपर का ये तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है ना, हेडिंग में ये लोग ऐसा करते हैं। नीचे नहीं करेंगे ऐसा, नीचे तो प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल होगी, लेकिन ऊपर ना ग्रामर वैसे इस्तेमाल नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। ये अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए किसी की कार की टक्कर हो गई, मान लीजिए कि कोई कार थी, टक्कर हो गई। तो हम तो ऐसे बोलते हैं उस कार की टक्कर हो गई। पता है न्यूज़पेपर में अगर हेडिंग दी होगी वो कैसे होगी? उसकी तो ये ऐसे लिखेंगे, कार की टक्कर होती है। ये नहीं लिखेंगे कि कार की टक्कर हो गई, ये लिखेंगे कार की टक्कर होती है। तो इनका एक स्टाइल होता है न्यूज़ का, मीडिया वालों का, ठीक है। इतना काफ़ी समझाने के लिए। चलिए, तो भाई 37 जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने ले हथियार। अब यहाँ पे क्या है? ले डाउन आर्म्स, यानी कि हथियार डालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हथियार डाल दिए, ठीक है। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों। कहाँ पर? इन मणिपुर। हथियार डालने का तो दोस्तों आपको पता ही है क्या मतलब होता है, कि हार मान ली, ठीक है भाई, सरेंडर कर रहे हैं, अब हमारे बस की नहीं है लड़ना, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि ये न्यूज़ किस बारे में है, कि भाई 37 है वहाँ पे। कहाँ पर? 37 मिलिटेंट्स होंगे वहाँ पे मणिपुर में, मतलब कई सारे होंगे, उनमें से 37 ने तो भाई हथियार डाल लिए कि अब हम नहीं लड़ेंगे भैया। ये बात है। मणिपुर क्या है वो आपको पता है? मणिपुर है स्टेट, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश होता है और बिहार होता है, झारखंड, ये सब स्टेट है ना। ऐसी इंडिया की मणिपुर भी स्टेट है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एज मैनी एज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए एज मैनी एज जब भी लिखा हो तो उसके बाद एक नंबर लिखा होगा। यहाँ पे भी लिखा है। तो ये जो नंबर है ना, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। जोर देने के लिए एज मैनी एज लगाते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर 100 लोग खड़े थे, तो आप कहेंगे एज मैनी एज 100 पीपल। मतलब आप हैरान हैं, हैरानी दिखाते हैं एज मैनी एज से। एज मैनी एज ना एक हैरानी दिखाने का तरीका होता है जब बात नंबरों की होती है। कि भाई जैसे यहाँ लिखा है 36 कैडर्स। तो कैडर्स का क्या मतलब होता है? पहले मैं ये बता देता हूँ। कैडर्स का मतलब होता है मेंबर, ठीक है। मेंबर्स को कहते हैं, मेंबर होते हैं
यानी कि कैडर। तो मतलब 36 कैडर, ये मतलब है इस NES का, ठीक है। तो ये जोड़ दे रहा है कि 36 कैडर्स किसके, ऑफ चिन कुकी लिबरेशन आर्मी। तो दोस्तों ये आर्मी ऐसी कोई प्रॉपर आर्मी ना समझे आप, ये ऐसी बन जाती है, मतलब लड़ाके लड़ाके टाइप को, लड़ाकों वाले लड़ाके जो होते हैं वही अपनी ऐसी आर्मी बनाते हैं, नाम बोलने लगते हैं फिर कि भाई हम चिन कुकी लिबरेशन आर्मी है, जिससे बड़ा अच्छा लगे सुनने में, ये बात है, ठीक है। तो इस आर्मी, ये जो CKL है, इसको CKLA है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया CKLA, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया CKLA। तो इसके जो 36 मेंबर हैं एंड आ कैडर, और एक मेंबर किसका, ऑफ पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगली पक। तो इसका एक तो भाई CKLA का 36 तो हो गए CKLA के, और एक इसका, तभी तो ऊपर लिखा था 37 टोटल। तो 36 हो गए CKLA के, और एक इसका, इस पार्टी का जो कैडर है, यानी कि जो मेंबर है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है दोस्तों बढ़ते हुए, समझे, मतलब जो चीज़ बढ़ रही है, बड़ी होती जा रही है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। तो 36 इसके और एक इसके, क्या करा इन्होंने कि भाई लेट डाउन। अब देखिए यहाँ पे आया लेट डाउन, मैंने कहा था ये, मैंने कहा था ना, यहाँ पे तो इन्होंने ले लिखा है, लेकिन यहाँ पे लेट, यहाँ पे सही लिखा है, हेडिंग में लिखी इसलिए लिखा है क्योंकि इनका ये स्टाइल होता है। तो लेट डाउन, रख दिए नीचे, क्या रख दिए, देयर हथियार, उन्होंने अपने हथियार रख दिए। हेयर ऑन, हेयर ऑन, हेयर दोस्तों एक तरीका होता है कहने का, स्टाइल है ये भी एक इनका न्यूज़ वालों को, उसका इंग्लिश का स्टाइल है ये, ठीक है। तो हेयर ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार को इन्होंने हथियार डाल दिए नीचे, ठीक है। चलिए फिर लिखा है मिलिटेंट कैडर्स। मिलिटेंट कैडर्स, इन्हीं की बात चली, जो 37 लोग हैं जो खड़े हो जाते हैं मिलिटेंट। तो 37 कैडर्स, ये जो मेंबर है मिलिटेंट मेंबर, सरेंडर्ड, इन्होंने भाई सरेंडर कर दिए, क्या कर दिए, अपने वेपन्स, देयर वेपन्स, देयर का मतलब उनके अपने। तो भाई इन्होंने अपने क्या करे, वेपन्स को, जो हथियार थे वो हवाले कर दिए, डाल दिए नीचे, टू मणिपुर चीफ मिनिस्टर, यानी कि कहाँ, किसके सामने, जो मणिपुर चीफ मिनिस्टर है उनके सामने, जिनका नाम है एन बिरेन सिंह। तो इन्होंने कुछ कार्रवाई करी होगी, जो भी करा हो, या फिर ये सामने आ गए होंगे कि भाई हम छोड़ रहे हैं सब, हम वापस आना चाहते हैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, हमें नहीं लड़ना। तो इसलिए लिखा हुआ है टू यानी कि किसके सामने, मणिपुर चीफ मिनिस्टर के सामने, जिनका नाम है एन बिरेन सिंह। अब कहाँ पर, एट अ होम कमिंग सेरेमनी। देखिए होम कमिंग का मतलब घर वापसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भटक गया, फिर उसे गलती का एहसास हुआ, अब वो वापस सुधरना चाहता है, अपनी जगह वापस आना चाहता है, जो जैसा था वैसा ही बनना चाहता है, तो हम कह देते हैं घर वापसी, ठीक है। तो भाई घर वापसी सेरेमनी का मतलब है कि इवेंट, यानी कि एक इवेंट जो होते हैं ना, उनको हम सेरेमनी कह देते हैं। तो भाई ऐसी पब्लिक सेरेमनी पर, होम कमिंग सेरेमनी पर, यानी कि घर वापसी सेरेमनी पर ये सारी घटना घटी। चलिए अब लिखा है वेलकमिंग द मिलिटेंट कैडर्स। वेलकमिंग, अब देखिए वेलकमिंग, ये जो मिलिटेंट कैडर है, ये जो मिलिटेंट में जो शामिल हुए थे मेंबर, जो मेंबर है मिलिटेंट मेंबर, इनका स्वागत करते हुए, वेलकमिंग द मिलिटेंट, ऐसा आपको बहुत मिलेगा। फिर लिखेगा कॉमा, मतलब लिखा होगा वेलकमिंग, फिर लिखा होगा आगे एक एक, फिर होगा कॉमा। तो इसका क्या मतलब है, जब भी ING फॉर्म हो और आगे कॉमा हो, इसका मतलब होता है ये करते हुए। तो वेलकमिंग द मिलिटेंट कैडर्स, जो ये मिलिटेंट कैडर्स हैं इनका स्वागत करते हुए बायरन सिंह, यानी कि बायरन सिंह इनका स्वागत कर रहे थे। सैड, कहा, जब इनका स्वागत कर रहे थे तब कहा, इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट। वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब है जितने बहुत बहुत जो सबसे बड़े हैं उनमें से एक ये भी है। मतलब कि ऐसा हुआ होगा कि कई सारे सरेंडर किए होंगे, कि कभी 40 किए होंगे, कभी 30 किए होंगे, ऐसे बड़े बड़े कई बार किए होंगे। तो भाई इस बार 30, इस बार भी कर दिए 37। तो मतलब बड़े, कई बड़े बड़ों में से जो बड़े बड़े खूब खूब सारे मिलिटेंट ने सरेंडर किया है, उनमें से एक ये भी है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैडर्स, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है किस विषय में। तो ये कह रहे हैं ना कि सैड, बायरन सिंह ने कहा इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी कि कई बड़ों में से एक है, लेकिन किस विषय में, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैडर्स सरेंडर्ड। कैडर्स मतलब है मेंबर, और वो मेंबर जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। अब उनका जो नंबर है, उस नंबर के विषय में ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, ये कहा जा रहा है बायरन सिंह के साथ, ठीक है। चलिए फिर लिखा है, अब देखिए जो सरेंडर किया है, यानी कि जो बहुत बड़ा नंबर है, आगे लिखा है सिंस द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, ऑफ हिज सेकंड गवर्नमेंट। तो इनकी जो दूसरी गवर्नमेंट बनी है, सिंस का मतलब है जब से, तो जब से इनकी दूसरी गवर्नमेंट बनी है तब से, यहाँ पे सिंस का मतलब है वैसे तब से, ठीक है, यहाँ पे मतलब है तब से, यहाँ पे जब से नहीं। तो सिंस, जब, तब से, कब से, जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है तब से, दूसरी, ये सेकंड दूसरी गवर्नमेंट बनी है तब से, वही ये वन ऑफ द लार्जेस्ट,
यानी कि कई सारे जो बहुत बड़े सरेंडर हुए उनमें से एक ये भी है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, इसका ये मतलब है। फिर है सिंह फर्दर इन्फॉर्म, सिंह ये जो बायरन सिंह है इनको शॉर्ट में बोल दिया सिंह, तो सिंह फर्दर का मतलब आगे, तो सिंह फर्दर सिंह जो है उन्होंने फर्दर आगे इन्फॉर्म यानी कि बताया यानी कि जानकारी दी, दैट की अपार्ट फ्रॉम का मतलब है के अलावा, किस चीज़ के अलावा, रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है, देखिए रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि आप कहीं मान लीजिए कोई कोई मतलब जब जब वापसी होती है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, जब वापसी होती है उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसको आप ऐसे समझें। तो जब ये वापसी हो रही थी, सॉरी, ये जो मतलब वापसी है इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखिए मैं समझाता हूँ क्या मैटर है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स का यहाँ पे ये मतलब है कि इन्होंने हो सकता है ये कहा हो सरकार ने कि भाई तुम ये लड़ाई बड़ा यार छोड़ दो और तुम वापस आ जाओ, तुम्हें हम ये देंगे, तुम्हें हम वो देंगे, मतलब हम तुम्हें फ़ायदा देंगे किसी तरीके का, एक ललचाने के लिए जिससे कि ये लड़ाई छोड़ दें। तो इसलिए ये बेनिफिट्स, इन्हीं बेनिफिट्स की बात हो रही है, रिहेबिलिटेशन बेनिफिट, ठीक है। तो भाई ये हम बेनिफिट्स देंगे, तो इन बेनिफिट्स के अलावा अब देखिए बेनिफिट देंगे, इसके आगे लिखा है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है जिनको दिए गए हैं, टू सरेंडर्ड कैडर्स, तो जिन मेंबर ने सरेंडर कर दिया है उन सरेंडर को ये प्रोवाइड किए गए हैं यानी कि दिए गए हैं ये बेनिफिट्स। तो इन बेनिफिट्स के अलावा दे का मतलब है ये जो सरेंडर किया है जिन्होंने, तो दे वुड बी गिवन का मतलब इनको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, प्रायोरिटीज़। देखिए प्रायोरिटीज़ का क्या मतलब है, प्रायोरिटी का क्या मतलब है, प्रायोरिटी का मतलब है महत्व देना। मान लीजिए दो चीज़ें हैं, आप उनमें से जैसे एक है ए और एक है बी, तो आप मान लीजिए ए को चुनते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ए को प्रायोरिटी दी। तो यहाँ पे यही मतलब है कि भाई हम इनको रिहेबिलिटेशन बेनिफिट तो देंगे ही देंगे और इनको प्रायोरिटी भी देंगे। किस चीज़ में महत्व देंगे, किस चीज़ में प्रायोरिटी देंगे, इन द रिसेंटली लॉन्च का मतलब जो अभी अभी शुरू की गई है, तो रिसेंटली का मतलब अभी अभी, लॉन्च का मतलब शुरू करना, शुरू किया गया है। तो जिसको अभी अभी शुरू किया गया है, क्या शुरू किया गया है, वन फैमिली वन पेंशन स्कीम। अब देखिए दोस्तों ये तो कोई स्कीम है, हमें इससे लेना देना नहीं है, तो ये कोई स्कीम होगी, है ना। तो इस स्कीम में भी भाई इनको सबसे पहले चुना जाएगा, कैडर्स को इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, ठीक है, मतलब इनको महत्व दिया जाएगा। सबसे पहले क्या है कहना, इनको महत्व दिया जाएगा इस स्कीम में। तो इसमें यहाँ पे दो बातें हैं, जो उन्होंने सरेंडर किया, एक तो इन्हें बेनिफिट मिलेंगे रिहेबिलिटेशन के, और दूसरा इनको वन फैमिली वन स्कीम में प्रायोरिटी भी दी जाएगी, महत्व भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो भी आप देखा कितनी इंपॉर्टेंट थी, और मैंने एक एक शब्द को इतना डिटेल में समझाया है कि मुझे तो नहीं लगता आप भूलेंगे। और अगर आपको कहीं कुछ चूक हो गई तो फिर से वीडियो देख लीजिए। देखिए वीडियो कितनी भी बार देखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज़ है कि आपको समझ में आया नहीं आया, मतलब कि आपको जो भी आपने पढ़ा है वो याद हो गया नहीं हो गया, याद हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कहानी याद कर लेनी है, कहानी से मेरा मतलब नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आपको इंग्लिश अच्छी करनी है ना, तो आप शब्द याद कर लीजिए, जैसे कि मिलिटेंट का क्या मतलब था, ले डाउन का क्या मतलब था, केडर्स का क्या मतलब था, एज मैनी एज का क्या मतलब था, प्रोग्रेसिव का क्या मतलब था, तो ये सारे क्या मतलब थे और हमने कैसे कैसे इसको समझा, ये समझने की ज़रूरत है आपको। आप कहानी ना रट लें कि कहानी कभी पूछी जाएगी, कहानी थोड़ी ना पूछी जाएगी। ये तो कहानी तो नॉलेज के लिए पता चल गई, हम पढ़ लें तो कहानी भी पता चल गई क्या मैटर है, लेकिन मैटर से ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।